हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ केक मेकिंग। एंड आज के वीडियो में मैं एक और नया फ्लेवर कॉम्बिनेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर देखा जाए ना, तो ये दो फ्लेवर्स जो मैं कंबाइन कर रही हूँ, ये नए फ्लेवर्स नहीं हैं, इनको हम अलग अलग ट्राई कर चुके हैं। बट आई एम श्योर इन दोनों फ्लेवर्स को साथ में आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर आप लोग को ये फ्लेवर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरे चैनल पे और फेसबुक पेज पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनसे घर बैठे आप इजीली केक मेकिंग सीख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड बहुत सारे नए केक के डिज़ाइंस, केक के फ्लेवर्स एंड कुछ रेसिपीज़ मैं इस पेज पे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये मुझे 1 kg का केक बनाना था। मेरी सोसाइटी से ही किसी आंटी ने ऑर्डर दिया था, तो वो फ्लेवर्स पूछ रही थी। अब होता क्या है ना, जब ऐसे सीनियर सिटीजन्स केक के ऑर्डर्स देते हैं तो ज़्यादातर उनको चॉकलेट नहीं पसंद होता है, क्योंकि चॉकलेट काफ़ी हैवी हो जाता है उनके लिए, काफ़ी मीठा हो जाता है। तो उन्हें चाहिए होता है कि सिंपल पाइनएप्पल केक या फिर कोई फ्रेश फ्रूट केक हम बनाएं उनके लिए। तो जब वो मुझसे पूछ रही थी ना कि आप क्या फ्लेवर्स बना सकते हो, तो मैंने उन्हें पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी इस तरह के फ्लेवर्स सजेस्ट किया। फिर उन्होंने पूछा फ्रेश फ्रूट के साथ कुछ हो जाएगा, तो मैंने कहा कि तब जाके मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी ट्राई कर लो, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में अच्छा जाता है। बहुत बार तो नहीं, बट 2-3 बार मैं ये फ्लेवर कॉम्बिनेशन बना चुकी हूँ एंड काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाया था, क्योंकि बहुत लोगों को ना पता ही नहीं होता है कि इस तरह का फ्लेवर का केक भी हम बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फिर ये स्ट्रॉबेरी एंड पाइनएप्पल वाला केक बना दो। एंड उन्हें 1 kg का केक चाहिए था। और डिज़ाइन वाइज तो उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, बट कहा था कि किसी का बर्थडे है। तो अगेन जब मैं ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए केक बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें क्रीम का कंटेंट मैं थोड़ा कम रखूँ। तो मैंने उन्हें ऑलरेडी बता दिया था कि बाहर जो केक का डिज़ाइन है उसमें जितना कम क्रीम हो सके मैं उतना कम क्रीम यूज़ करूँगी। तो उन्होंने ऑब्वियसली ओके कर दिया उस बात को। तो यहाँ पे जो स्पॉन्ज है ना, ये मैंने एगलेस स्पॉन्ज बनाया था और इसको मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने 10 इंचेस का बोर्ड लिया है। मैंने 7 इंच के टिन में केक को बेक किया था। और यहाँ पे मैंने एक शुगर सिरप प्रिपेयर किया था, जिससे मैंने केक की सोकिंग करी। उसके बाद मैंने क्रीम की एक लेयर लगाई और उसके बाद मुझे इसमें पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी की फिलिंग करनी थी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, दोनों फिलिंग को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। तो ये जो पाइनएप्पल फिलिंग है, ये तो खैर मालास की फिलिंग है। आप चाहो तो घर में भी पाइनएप्पल कंपोट बना सकते हो विथ फ्रेश पाइनएप्पल। टिन्ड पाइनएप्पल यूज़ मत करना कंपोट के लिए। और जो ये स्ट्रॉबेरी कंपोट है ना, ये मैंने घर पे बनाया था। ये मैं बहुत बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे फेसबुक पेज पे वीडियो है, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। एंड अगर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ एक बार ये कंपोट बना के ज़रूर देखना, इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। तो मैं जब शुरू में केक बनाती थी ना, तो मैं भी सारे क्रशेज़ ही यूज़ करती थी, पाइनएप्पल क्रश, स्ट्रॉबेरी क्रश। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी क्रश है ना, वो मुझे बहुत मीठा लगता था एंड एज सच मुझे उसमें ना स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर नहीं मिलता था। तो मैं जैसे जैसे वीडियोस देखती थी तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग ना कंपोट बना के यूज़ करते हैं केक्स में। अब वो थोड़ा महंगा तो होता ही है आपके क्रश के कंपैरिजन में, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक बार मैं घर में बना के देखती हूँ एंड उसका टेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो तब से मैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का कंपोट बना के ही यूज़ करती हूँ। और जब भी मुझे स्ट्रॉबेरी केक बनाना होता है, मैं हमेशा सीज़न में ही बनाती हूँ, यानी कि जिस सीज़न में स्ट्रॉबेरीज़ मिलते हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़, सिर्फ उसी सीज़न में मैं मतलब स्ट्रॉबेरी केक बनाती हूँ। बाकी सीजन्स में मैं क्लाइंट्स को मना कर देती हूँ कि स्ट्रॉबेरी केक मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि अभी वो सीज़न में नहीं है। और मेरे कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे हैं ना, जिन्हें चाहिए होता है कि सीजनल फ्रूट्स जो है मैं उन्हीं के साथ केक बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लेयर लगाई पाइनएप्पल कंपोट की, फिर स्ट्रॉबेरी कंपोट की लेयर, अगेन पाइनएप्पल कंपोट की लेयर, अगेन स्ट्रॉबेरी कंपोट की लेयर। तो अगर आप देखोगे ना, मैंने दोनों कंपोट्स को
मिक्स नहीं किया है, मैंने उन्हें अलग अलग रखा है। एंड इस केक को आई विश मैं आप लोग को कट करके दिखा पाती, क्योंकि जब आप इसका एक स्लाइस कट करोगे ना, अंदर से भी वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। क्योंकि आप सोचो, आपको वो पाइनएप्पल का लेयर एंड स्ट्रॉबेरी का लेयर सब अलग अलग दिखेगा। तो खैर यहाँ पे मैंने इसी तरह से सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया और फिर मैंने केक को क्रम कोट कर लिया अच्छे से और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। अब केक का जो डिज़ाइन है ना, मुझे मैंने क्लाइंट को ऑलरेडी कहा था कि मैं कम क्रीम के साथ डिज़ाइन बनाऊंगी, और उस टाइम ना मेरे ध्यान में सिर्फ और सिर्फ पैलेट नाइफ पेंटिंग डिज़ाइन ही आ रहा था। मैंने ये भी सोचा था कि आर्टिफिशियल डेकोरेशन वगैरह मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि एल्डर्स की गैदरिंग है तो सिंपल सा केक रखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने केक को ना लाइट येलो कलर यानी ऑलमोस्ट ऑफ वाइट कलर के क्रीम से मैंने उसे कवर किया। और मैं हमेशा क्रीम पाइपिंग बैग की मदद से ही लगाती हूँ, ताकि क्रीम जो है वो बिल्कुल इवनली लग जाए पूरे केक के ऊपर, वरना कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाता है तो फिर हमें केक को फिनिशिंग देने में प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने ऊपर के क्रीम को थोड़ा सा टैप टैप किया पैलेट नाइफ की मदद से। वो इसलिए क्योंकि कभी कभार ना उसमें एयर बबल्स हो जाते हैं, एयर पॉकेट्स हो जाते हैं बेसिकली। तो जब आप फिनिशिंग दोगे ना, आप देखोगे कभी कभार बीच बीच में आपको गड्ढे नज़र आते हैं, तो वो एयर पॉकेट्स की वजह से होता है। तो अगर आप पैलेट नाइफ से अपने क्रीम को थोड़ा टैप करोगे ना, तो वो एयर पॉकेट सारे ख़त्म हो जाते हैं एंड बिल्कुल प्रॉपर स्मूथ फिनिशिंग आप अपने केक के ऊपर दे सकते हो। तो यहाँ पे पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से हमें केक को फिनिशिंग देनी है। एंड फाइनल फिनिशिंग के लिए ना आप चाहो तो जो सॉफ्ट स्क्रैपर आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सॉफ्ट स्क्रैपर को आपको बिल्कुल हल्के हाथों से अपने केक के ऊपर चलाना होता है ताकि उसके ऊपर निशान नहीं पड़ जाए। और अगर इस तरह से फिनिशिंग देते वक्त आपको लगे कि आपका क्रीम ड्राई हो रहा है, क्रीम फटा फटा सा नज़र आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी लेके आप दूर से केक के ऊपर थोड़ा पानी स्प्रे कर दो और फिर एक स्क्रैपर की मदद से उसके ऊपर वापस से स्क्रैपर चलाओ केक के ऊपर, तो आपका जो क्रीम है उस पर बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग आ जाएगी। फिर मैंने क्या किया, क्रीम को थोड़ा सा सेट करने के लिए ना मैंने उसको फ्रिज में रख दिया और मैंने यहाँ पे ना 3 कलर के क्रीम्स बनाए, एक येलो, एक पिंक और एक ग्रीन। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला नाइफ लिया है जो कि हम पैलेट नाइफ पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये 4 नंबर का नाइफ है। ये मेरे ख्याल से 5 नाइफ्स का एक सेट आता है। तो ये वाला ना थोड़ा लंबा वाला नाइफ है क्योंकि मुझे लंबे लंबे पेटल्स बनाने थे। ऐसे ही छोटे वाले भी आते हैं, एक थोड़ा ब्रॉड वाला भी आता है। तो आपको जिस तरह का डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से आप ये पैलेट नाइफ चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब मैंने एक डिज़ाइन पिंटरेस्ट पे ही देखा था, हालांकि वो काफ़ी टॉल केक था, लेकिन मुझे लगा कि इस केक पे भी अच्छा लगेगा वो डिज़ाइन, क्योंकि ये 1 kg का केक था एंड विप्ड क्रीम केक था, तो इस पे भी अच्छी खासी हाइट आ गई थी। तो मैंने सबसे पहले ना येलो वाले जो फ्लावर्स हैं वो बनाए। एंड पैलेट नाइफ पेंटिंग करते वक्त ना आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर दोगे तो क्या होगा, नीचे का जो क्रीम है, जो बेस क्रीम है, वो उखड़ सकता है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये काम करना है। एंड ये ना आपको थोड़े से प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई करोगे ऐसा डिज़ाइन और वो सही से नहीं बन रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ऐसा करो, केक पे ट्राई करने से पहले आप कोई अपना चॉपिंग बोर्ड ले लो या फिर अपना कोई बड़ा सा स्क्रैपर ले लो, उसके ऊपर भी आप इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हो एंड फिर आप उसे अपने केक के ऊपर बना सकते हो। तो सारे येलो फ्लावर्स मुझे जहाँ जहाँ जिस तरह से बनाने थे वो मैंने बना दिया और उसके बाद मुझे यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स बनाने थे। सो पिंक ज़्यादा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा ही पिंक कलर का क्रीम बनाया था मैंने। एंड कुछ कुछ जगह पे मैंने सेम टेक्निक से पिंक कलर के भी फ्लावर्स बना दिए, लेकिन यहाँ पे ना मैंने एक छोटा साइज़ का पैलेट नाइफ यूज़ किया था। तो कुछ मैंने पूरे फ्लावर्स बनाए, कुछ हाफ फ्लावर्स, कुछ ऐसे ही पिंक पेटल्स मैंने लगा दिए कहीं कहीं पे। और उसके बाद मैंने लिया ग्रीन कलर का क्रीम एंड ग्रीन से मुझे बेसिकली लीव्स बनाने थे। तो कुछ तो मैंने येलो फ्लावर्स के साथ बना दिया, कुछ मैंने पिंक फ्लावर्स के बगल में बना दिया, कुछ सिंगल पेटल्स, डबल पेटल्स, मतलब बेसिकली जिस तरह से आपको ठीक लगे आप उस तरह से इस डिज़ाइन को
बना सकते हो। और फिर मैंने लिए कुछ गोल्डन बॉल्स जो हमारे शुगर बॉल्स आते हैं, और वो मैंने लगा दिया फ्लावर्स के सेंटर में, बेसिकली जो फ्लावर का बड होता है ना, वो बनाने के लिए। और थोड़े बहुत वाइट शुगर पर्ल्स मैंने स्प्रिंकल कर दिया केक के ऊपर एंड थोड़े से साइड्स में। और इस तरह से ये हमारा जो केक जो है ब्यूटीफुल सा बन के रेडी हो गया था। तो एक हैप्पी बर्थडे टैग भी मैंने लगा दिया। और क्लाइंट ने जब ये केक देखा तो उन्हें बहुत प्रिटी लगा एंड उन्होंने टेस्ट करने के बाद भी कहा था कि केक बहुत ही अमेजिंग था। तो एक बार मेरे कहने पे आप लोग ये फ्लेवर ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आप लोग को ये फ्लेवर कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।